नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी स्टोरी, यानी कि आपने पहली स्टोरी तो सुना है जहां पे आपको पता है सुशर्मा जो नाम का एक है ना व्यक्ति था, तो जब वो बैल बन जाता है तो एक जो पवित्र वैश्या थी, इससे पहले हमने स्टोरी सुनी थी, प्रोस्टिट्यूट जो थी, उसने अपनी पुण्य को देकर उसे नरक जाने से बचाया था। फिर जब सुशर्मा दूसरा जन्म लेता है स्वर्ग जाने के बाद, फिर वो जब जन्म लेता है तो उसके पास जाता है, पूछता भी आपने है ना आपने क्या ऐसे पुण्य का काम किया था। उसने बताया मैंने कुछ खास काम तो नहीं किया था, बस मेरे यहाँ एक तोता है, वो कुछ कुछ रोज़ दोहराते रहता है, रटते रहता है, मैं भी वो सुनती हूँ, मुझे भी याद हो गया, मैं भी वो साथ ही साथ रटते रहती हूँ, बस इतना ही मैं काम करती हूँ। इसके अलावा ना पूजा पाठ कोई पुण्य का काम मैंने आज तक नहीं किया है, हमेशा मैंने गलत ही काम किया है। तो उसने कहा कि भाई वो कौन सा चीज़ है ऐसे तोता, आखिर क्या रटता था कि इतना पुण्य मिल गया तुमको कि मेरे नर्क जाने से मुझे आपने बचा लिया, ऐसा क्या चीज़ वो तोता रटता था। तो ये लोग फिर तोता के पास जाते हैं और पूछते हैं भाई इसका कारण क्या है। तो तोते की जो कहानी थी वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे इसमें स्टोरी ऑफ पैरट, ये मैंने बताया था, बहुत से लोग कमेंट किए थे। हालांकि जो गीता की स्टोरीज़ है उसे बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं, व्यूज़ कम आते हैं, बट मैंने पहले ही कहा है कि मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं, व्यूज़ अगर लेना रहेगा तो मैं इतनी लंबी लंबी स्टोरी नहीं बनाऊंगा, मैं एकदम फालतू की स्टोरी बनाऊंगा, व्यूज़ आते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे बस ये है कि जिनको जो चाहिए सब्सक्राइबर्स को उसको वो मिल जाए और इंग्लिश सीखने को मिले, मेरा मतलब उद्देश्य यही है, ठीक है। तो बहुत से लोग कमेंट किया था सर आगे स्टोरी बताइए, आगे स्टोरी, तो मैं पूरा तो कंप्लीट करूँगा ही। तो स्टोरी ऑफ पैरट, अब चलिए देखते हैं वो पैरट की स्टोरी की आखिर उसने किससे सुना, क्या वो बोलता था कि उसे ये पुण्य मिला। स्टोरी ऑफ पैरट, तोते की कहानी। द पैरट रिप्लाइड, अब जब तोते से पूछा, ऊपर लिखा हुआ है ना, पैरट टू आस्क व्हाट द रीजन वाज बिहाइंड दैट, कि इसके पीछे कारण क्या है, उनने पूछा था। तब तोता कहता है, द पैरट रिप्लाइड, तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, तोते ने उत्तर दिया, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट कि आई नो द रीजन, मैं कारण जानता हूं, तो के और डब्ल्यू साइलेंट रहता है, नो, आई नो, मैं जानता हूं, तो ये आपका हम साइलेंट लेटर कहते हैं वो होता है। के एन एक साथ है तो ज़्यादातर के साइलेंट होते हैं, जैसे नो, नॉक, नाइफ, नी, बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे के एन एक साथ लिखा तो रहता है, के साइलेंट रहता है। मैं कारण जानता हूँ, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, लेकिन आपको पूरी तरह समझाने के लिए, आई विश, मैं चाहता हूँ, बोथ ऑफ यू, आप दोनों से, टू हियर, सुनने के लिए, वॉट आई वॉज, मैं क्या था, एंड वॉट आई डिड टू बिकम, है ना, और आज मैं क्या बन गया, वॉट यू फाइंड मी टूडे, जो आप मुझे, है ना, जो आप मुझे देख पा रहे हो, जान पा रहे हो, ऐसे बोल रहा है। उसने कहा भाई कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ये सुनो कि मैं क्या था, मैंने क्या किया, आज है ना तुम मुझे जो पाते हो मैं बन गया, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले ये जान लीजिए आप लोग। वी आर इक्वली क्यूरियस, तो ओ पैरट सेड सुशर्मा, तो सुशर्मा ने कहा, से का सेड है ना, ओ पैरट तो बोलते ना हे तोता, ऐसे तो वी आर इक्वली क्यूरियस, वी आर, हम है, इक्वली यानी होता है समान रूप से, क्यूरियस उत्सुक, हम लोग समान रूप से उत्सुक हैं, उत्सुक यानी जानने की इच्छा, तो हम दोनों को जानने की इच्छा है कि हम किस प्रकार से आपकी स्टोरी को सुनना चाहते हैं, जो आप बताओगे। तो चलिए देखते हैं भाई आखिर पैरट क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे पैरट की स्टोरी है, क्या हुआ कैसे हुआ आगे देखते हैं। एंड सो द पैरट कंटिन्यूड, एंड सो, और इस प्रकार, ऐसे होगा, ठीक है। तोता ने क्या किया, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का मतलब होता है आगे कहा। आई हैव नॉट बीन अ पैरट फ्रॉम ऑलवेज, आई हैव नॉट बीन, तो इसका मतलब हम कैसे यूज करते हैं कि मैं नहीं रहा था, मैं पहले नहीं रहा हूं, इस प्रकार से है तो हूं। अ पैरट, तो मैं, फ्रॉम ऑलवेज है ना हमेशा से, तो ये बोल रहा है कि मैं हमेशा से तोता नहीं रहा हूं। इनफैक्ट, वास्तव में, आई वॉज अ, मैं था एक, है ना। अब देखिए जो आपको पहले से अंडरलाइन मिल रहा है, रेड पेन मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने ब्लैक में ही कर दिया है, बट रेड में अलग से कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, ठीक है। इसे रेनाउन कहते हैं। रेनाउन का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, जो फेमस बोलते हैं ना वो रेनाउन होता है, तो रेनाउन।
आई वॉज अ रेनाउंड स्कॉलर, मैं एक प्रसिद्ध विद्वान था। स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, पंडित होता है। तो पंडित कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण ही पंडित हो जरूरी नहीं है। जो किसी विषय में पारंगत हो, किसी विषय में, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकार हो, उसे पंडित कहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है, तो ब्राह्मण जाति है, पंडित जाति नहीं। पंडित यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में विख्यात होना। तो मैं एक प्रसिद्ध पंडित था, विद्वान था। इन माई प्रीवियस लाइफ, इन यानी में, माई प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस यानी पहले के, पूर्व का, तो पिछले जन्म में मैं प्रसिद्ध विद्वान था। ईगो इज अ बैड फो ऑफ नॉलेज, ईगो यानी घमंड या गर्व, इज यानी है, अ बैड फो, अब यहाँ पे फो यानी क्या होता है, एफ ओ ई, फो यानी होता है शत्रु, दुश्मन, उसे फो कहा जाता है। एक बुरा दुश्मन है ऑफ नॉलेज, नॉलेज यानी हम जानते हैं कि ज्ञान का, अहंकार ज्ञान का एक बुरा दुश्मन है। आई न्यू, मैं जानता हूं, दैट की, या फिर मुझे पता है कि, मुझे पता था कि, क्योंकि देखिए नो यानी जानना होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन नो का सेकंड फॉर्म है न्यू। ठीक है, तो मैं जानता था हो जाएगा कि दैट थिंग, उस चीज को, बट आई वॉज कॉट बाई ईगो अननोइंगली। देखिए मैंने पहले से अंडरलाइन, अननोइंगली मतलब होता है अनजाने में, लेकिन अनजाने में आई वॉज कॉट बाई ईगो, मैं अहंकार के वश में आ गया, अहंकार द्वारा पकड़ा गया। तो कैच का सेकंड कॉट होता है, तो अहंकार ने मुझे पकड़ लिया, ऐसे बोलते हैं, पकड़ा गया। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं, अहंकार ने मुझे पकड़ लिया, उसके वश में आ गया, अनजाने में अहंकार के वश में आ गया। द फीलिंग ऑफ ईगो एंड जेलसी हैड इंक्रीज्ड इन माई हार्ट, सो यहां तक देख लेते हैं, हार्ट टू यहां तक के। द फीलिंग ऑफ ईगो यानी अहंकार की जो भावना थी, एंड जेलसी, जेलसी यानी क्या होता है, जलन, जिसे हम कहते हैं ईर्ष्या, हैड इंक्रीज्ड, बढ़ गई थी, बढ़ चुका था। तो हैड के साथ इंक्रीज यानी बढ़ना, उसका थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म भी इंक्रीज्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी इंक्रीज्ड होता है। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो घमंड और जलन बढ़ चुकी थी या बढ़ गया था। इन माई हार्ट, मेरे दिल में, टू सच एक्सटेंड, टू सच एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, इतना ज्यादा विस्तार हो जाना, बढ़ जाना, उसे हम एक्सटेंड कहते हैं। इस हद तक बढ़ गई थी, दैट की आई टुक अदर स्कॉलर्स, आई टुक मैंने लिया, अदर स्कॉलर्स यानी अन्य जो विद्वानों को, एज मीन बिफोर मी, एज यानी के रूप में, मीन यानी होता है नीचा, उसे मीन कहा जाता है। बिफोर मी यानी मुझसे नीचा मानने लगा, मैं उससे, मेरे से नीचे, तो एज यानी के रूप में। तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैंने दूसरे विद्वानों को अपने से नीचा समझने लगा, यानी मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। तो मीन यानी वैसे साधन मतलब बहुत, और यहाँ पे नीच को भी मीन कहा जाता है। विद द टाइम, इसका समय के साथ, वन डे, एक दिन, आई डाइड बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, है ना, आई डाइड मैं मर गया, तो डाई का सेकंड डाइड है ना, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, ओल्ड एज यानी होता है बुढ़ापा। तो एक दिन मैं बुढ़ापे के कारण मर गया, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा होता है, लिख लीजिए। I was sent to hell just on the account of that ego which I grew in my heart. Later on, चलिए यहां तक देखते, फुल स्टॉप है। I was sent यानी मुझे भेजा गया, ऐसे यूज होगा, मुझे भेजा गया। तो was भी का यूज हुआ है, और यहाँ पे send का सेकंड फॉर्म send, SEND, send होता है ना, यानी भेजना, उसका सेकंड फॉर्म sent होता है, डी की जगह टी था। तो was भी लगा है, तो भेजा गया, खाया गया, पिया गया, ऐसे यूज होता है। तो मुझे भेजा गया टू हेल, हेल आपको पता है नर्क को हेल कहा जाता है, हेवन यानी स्वर्ग, हेल यानी नर्क, मुझे नर्क भेजा गया। जस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, अकाउंट ऑफ, ठीक है। तो किस कारण से भेजा गया, ऑफ दैट ईगो, उस घमंड के कारण, विच आई ग्रू, है ना, जो क्या हो गया था, आई ग्रू इन माई हार्ट, तो उसी अहंकार के कारण मुझे नरक भेज दिया गया, जो क्या था, मेरे मन में भरा हुआ था, मेरे दिल में था। तो उस अहंकार के कारण मुझे नरक भेज दिया गया। अब क्या हुआ देखिए, ग्रू यानी होता है बढ़ना, उगना, उपजना, उसे ग्रो का ग्रू हो गया सेकंड फॉर्म। लेटर ऑन, इसका मतलब होता है बाद में, उसे लेटर ऑन कहा जाता है, ठीक है। बाद में, ड्यू टू क्रिटिसाइजिंग स्कॉलर्स, ड्यू टू यानी के कारण, क्रिटिसाइजिंग का मतलब क्या होता है, वही जैसे बोलते हैं ना कि आलोचना करना। तो विद्वानों को आलोचना करने के कारण, आई वॉज सेंट, फिर समझ के, मुझे भेजा गया, टू अर्थ, अर्थ यानी धरती पर,
इन द फॉर्म ऑफ अ पैरट, फॉर्म यानी होता है रूप, तो तोते के रूप में मुझे धरती भेजा गया। समझ गए? पाप के कारण इसे पहले तो नर्क भेजा गया, नर्क वर्ग भेजा, फिर क्योंकि उसने विद्वानों की आलोचना की थी तो बोले कि चलो ठीक है, तो उसके स्वरूप उसे पहले तो धरती पे भेजा गया, लेकिन किस रूप में? तोते के रूप में भेजा गया। पाप का माया था, इसलिए तोते के रूप में भेजा गया। नाउ अब दिस वॉज माई न्यू बर्थ, दिस वॉज यानी यह मेरा नया जन्म था, वॉज यानी था, यह मेरा नया जन्म था तोते के रूप में। पहले बहुत ज्यादा विद्वान था। बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस सिंस, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, माई यानी मेरे, प्रीवियस सिंस यानी पिछले पापों के कारण, सिन यानी होता है पाप, सिंस यानी पापों, ऐसे बोल सकते हैं। तो मेरे पिछले पापों के कारण आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई गॉट यानी मैं हुआ, सेपरेटेड यानी मुझे अलग किया गया, अलग हो गया, फ्रॉम माई पेरेंट्स मेरे माता पिता से, पेरेंट्स यानी पालक, पालने वाले माता पिता को पेरेंट्स कहा जाता है। मेरे माता पिता से सेपरेटेड है ना, अलग हो जाना, अलग हो गया। इन अ वेरी लिटिल एज यानी कि बहुत ही छोटे उम्र में, उसे हम वेरी लिटिल एज बोले, कम उम्र में माता पिता से अलग हुआ। आई वॉज नॉट फुली ट्रेन इन फ्लाइंग येट, आई वॉज नॉट फुली ट्रेन यानी मैं पूरी तरीके से ट्रेन नहीं था, ट्रेन यानी प्रशिक्षित नहीं था, इन फ्लाइंग उड़ने में, येट यानी अभी तक, तो अभी तक उड़ने में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं था। बोलते ना ट्रेन करते माता पिता कि ऐसे उड़े, तो वो नहीं था क्योंकि बचपन में उसे अलग कर दिया गया था। ऑन अ समर डे, समर डे यानी गर्मी के दिन में, तो गर्मी के दिन में समहाउ यानी कि होता है किसी तरह से, उसे समहाउ बोलते हैं। आई फेल टू द ग्राउंड, मैं जमीन पर गिरा, फॉल का फेल हो गया ना, फ्रॉम द नेस्ट घोंसले से, है ना, किसी तरह से, पता नहीं कैसे मैं घोंसले से जमीन पर गिर गया। थर्स्टी प्यासा, एंड टायर्ड और थका हुआ, आई ले देयर मैं वहां पड़ा था, तो ले तो मैं वहां पड़ा था। आई ट्राइड सेवरल टाइम्स, मैंने कोशिश की, सेवरल यानी विभिन्न, बहुत बार, टाइम्स उसे बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की, ऐसे आएगा, मैंने बहुत कोशिश की, सेवरल यानी कई बार, ऐसे होता है, बहुत बार कोशिश की। टू गो अप यानी ऊपर जाने की, इन द नेस्ट घोंसले में ऊपर जाने की बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन कुड नॉट यानी नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता हूं, कुड नॉट नहीं सका, तो कैन नॉट का सेकंड पास्ट फॉर्म कुड नॉट होता है। सक्सीड यानी सफलता प्राप्त करना, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। द हॉट ऑफ समर यानी जो गर्मी के मौसम का जो गर्मी था, ऐसे बोल सकते हैं ना, हॉट ऑफ समर यानी, क्लियर है? तो क्या हुआ था? द हॉट ऑफ समर वॉज ड्रेनिंग माई लाइफ जूस, लाइफ जूस यानी जीवन के रस को सोख रहा था, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है? तो वो जो गर्मी में है ना, मेरे जीवन का रस को निचोड़ रहा था, तो निचोड़ना, सोखना, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रेन कहते हैं। तो उसका आईएनजी फॉर्म ड्रेनिंग, तो रहा था, रही सी, वॉस या वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा था, रही थी। तो गर्मी मेरी जो जीवन रस को निचोड़ रहा था ना, मेरे जान को ले रहा था, सीधी सी बात है। आई वॉज अबाउट टू डाई, आई वॉज मैं क्या था, अबाउट टू यानी लगभग, अबाउट टू डाई यानी मैं मरने ही वाला था, ऐसे यूज किया जाता है। अबाउट टू कुछ करने ही वाला था, है ना। आई वॉज अबाउट टू रन मैं दौड़ने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू ड्रिंक मैं पीने ही वाला था, तो इस प्रकार से अबाउट टू का यूज किया जाता है। तो मैं मरने ही वाला था, बट लेकिन इट वॉज परहैप्स नॉट इन माई लक टू डाई दैट वे, लेकिन शायद, है ना, इट वॉज परहैप्स शायद ये नहीं था, नॉट इन माई लक यानी मेरी किस्मत में नहीं था, टू डाई दैट वे यानी इस प्रकार से मरना मेरी किस्मत में नहीं था, कि प्यासा मर जाऊं, ये इस प्रकार से मेरी किस्मत में नहीं था मरना। सम सेजेस कुछ साधु संतो, सेज यानी ऋषि को भी कहते हैं, कुछ ऋषि मुनि, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? ऋषि, सेजेस यानी साधु संत ऋषि बोलते हैं, क्लियर है? तो क्या हुआ, कुछ ऋषियों ने फाउंड मी मुझे ढूंढ लिया, तो फाइंड कैसे, फाउंड ढूंढ लिया, एंड दे टुक मी टू देयर आश्रम, और दे यानी उन्होंने, टुक मी मुझे ले गए, तो टेक ले जाना, टुक ले गए, तो टेक का सेकंड टुक होता है, मी यानी मुझे, टू यानी उनके, टू कहाँ ले गए, किसके पास, टू प्रेपोजिशन, देयर यानी होता है उनका या उनके, आश्रम या अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने आश्रम ले गए, आश्रम को हर्मिटेज भी कहा जाता है, कुटिया से भी हर्मिटेज कहा जाता है। एंड पुट मी इन अ केज देयर, एंड और पुट मी मुझे रखा, इन यानी में, अ केज, केज यानी पिंजरा, देयर यानी वहां, क्लियर है, और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया,
दे हेल्प मी टू सर्वाइव, उन्होंने मेरी मदद की। हेल्प का से हेल्प, टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी होता है जिंदा रहने में, ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे जीवित रखने में मदद की। फिर क्या हुआ देखिए, दे फेड मी एंड टू गुड केयर ऑफ मी, दे फेड मी, उन्होंने मुझे, फेड यानी होता है खिलाया, फीड का सेकंड फॉर्म फेड, तो उन्होंने मुझे क्या किया, खिलाया। एंड टू गुड केयर, टू केयर का मतलब होता है टेक केयर यानी ध्यान देना, तो उससे सेकंड फॉर्म टू केयर। गुड केयर यानी होता है और अच्छी तरीके से ध्यान देना, उसे हम टुक गुड केयर ऐसे कहते हैं पास्ट में, क्लियर है। और उन्होंने मुझे मेरी अच्छी देखभाल की, ऑफ मी यानी मेरी अच्छी देखभाल की। एज इफ यानी मानो, आई वर देयर ओन चाइल्ड, आई वर मैं था, देयर यानी उनका, ओन यानी खुद का, चाइल्ड यानी बच्चा, जानो कि मैं उनका खुद का बच्चा था, अपना बच्चा हूं, ऐसे उन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, द चिल्ड्रन ऑफ द आश्रम यानी आश्रम के बच्चे, यूज टू हम जब कोई पास्ट की अपनी आदत को बताते हैं कि मैं जैसे क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो यूज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो यूज करते हैं ना, आई यूज टू डांस, में नाचा करता था, आई यूज टू, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश सीखा करता था। तो यूज टू का यूज किया जाता है जब पास्ट की कोई आदत को बताते हो। तो आश्रम के बच्चे क्या किया करते थे, रिसाइट द वर्सेस ऑफ गीताज फर्स्ट चैप्टर एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। तो बच्चे रिसाइट यानी होता है दोहराते थे, सुनाते थे, उसे रिसाइट कहा जाता है। तो क्लियर है। तो उच्चारण करना, वर्सेस ऑफ गीता, तो वर्सेस यानी छंद, श्लोक को वर्ष कहा जाता है, वर्सेस। तो श्लोकों को, गीता के पहले अध्याय के श्लोकों को दोहराया करते थे, सुनाया करते थे, उच्चारण किया करते थे प्रत्येक दिन। हियरिंग दोज यानी उन्हें सुनकर, उनको सुनकर, जिन्हें सुनकर, आई रिपीटेड देम अगेन एंड अगेन, आई रिपीटेड, तो मैं रिपीटेड यानी क्या होता है, दोहराता था, देम यानी उन्हें, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, मैं उन्हें बार बार दोहराता था। एज क्योंकि, इज द टेंडेंसी ऑफ अ पैरट, एज इज क्योंकि, ये क्या है, टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति, ऑफ अ पैरट एक तोते की प्रवृत्ति होती है, एक तोते की जो बोल सकते हैं उसका स्वभाव होता है। तो मैं क्या करता, जैसे तोता बार बार दोहराता है वैसे मैं भी क्या करता था, बार बार, मैं तोता था तो मैं भी वही करता था, जो जो बच्चे बोलते थे मैं दोहराया करता था। मीनवाइल के मतलब होता है इस दौरान, इस बीच। अ पोचर स्टोल मी, तो एक शिकारी ने, स्टोल मी यानी मुझे चुरा लिया, तो पोचर को शिकारी जो बोलते हैं ना, शिकारी जो शिकार को चोरी करता है उसे हम पोचर कहते हैं। तो मुझे चुरा लिया, फ्रॉम द आश्रम, आश्रम चुरा लिया, एंड पुट मी ऑन सेल इन द टाउन मार्केट, और पुट मी मुझे रखा, ऑन सेल यानी बेचने के लिए, इन द टाउन मार्केट, टाउन मार्केट यानी क्या होता है, जो शहर का बाजार होता है उसे टाउन मार्केट बोलते हैं, शहर के बाजार में बेचने के लिए रख दिया। देयर आफ्टर, इसके बाद, दिस लेडी ब्रॉड मी फ्रॉम हिम, दिस लेडी क्योंकि वो औरत भी साथ में गई थी ना, प्रोस्टिट्यूट जो थी, वैश्या थी, वो भी गई थी सुशर्मा के साथ। तो बता रहे ये जो औरत थी, इस औरत ने ब्रॉड मी फ्रॉम हिम, ब्रॉड मी यानी मुझे खरीदा, तो ये सॉरी बॉट है ना, देखिए कई बार बोलते बोलते गलती हो जाती है, आप लोग बाद में कमेंट भी करते हैं तब ध्यान, मैंने ब्रॉड नहीं, ब्रॉड यानी तो होता है लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड है, और BUY बाई का सेकंड फॉर्म बॉट है। तो बॉट मी फ्रॉम हिम, उससे मुझे खरीदा, अगर लाया फ्री में तो हम वहां पे ब्रॉड का यूज करते हैं, खरीदा बोल रहे हैं पास्ट टेंस, तो बाय का BUY बाय का सेकंड फॉर्म बॉट है। तो ये अंतर है ना। तो कई बार मोबाइल में देखो तो ऐसे दूर से देखता हूँ छोटा में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो फ्रॉम ही मैंने उससे मुझे खरीदा। दिस इज माई एंटायर स्टोरी, ये मेरी पूरी कहानी है, एंटायर यानी पूरा, पूरी, एंटायर बोलते, ये मेरी पूरी कहानी है। आई यूज टू रिसाइट, मैं दोहराता था, उच्चारण करता था, दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता, गीता के इस पहले अध्याय का, एंड इट हैड मेड मी सिनलेस, और इसने मुझे क्या किया है, पाप मुक्त कर दिया था। इट हैड मेड है ना, इसने मुझे कर दिया था, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है, मेक का मेड यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसने मुझे पाप मुक्त कर दिया, तो भाई मैंने पाप मुक्त अपने आप नहीं हुआ है, इसने मुझे निष्पाप बना दिया, पाप मुक्त कर दिया। तो जब मैं कुछ काम नहीं करूं, मुझसे किसी ने कोई काम करवाया, तो वहां पे मेक का यूज किया जाता है, क्योंकि पास्ट में यूज हो रहा है तो मेड हो गया। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो मेक्स हो जाता, यदि ING फॉर्म रहता तो मेकिंग हो जाता है। जैसे मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो वहां पे होता है ना कि यू आर
मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला, मैं नहीं गुस्सा करो, तुम मुझे गुस्सा करो, तो मेक का मेकिंग हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इसने मुझे निष्पाप बना दिया, जो पहला अध्याय में रिसाइट करता था। द सेम हैपन, बिल्कुल वैसा ही हुआ विद द प्रोस्टिट्यूट, यानी इस वैश्या के साथ वैसा ही हुआ। एंड व्हेन दिस प्रोस्टिट्यूट, और जब इस वैश्या ने डोनेटेड, दान दिया, डोनेट का सेकंड फॉर्म क्या था? डोनेटेड, दान दिया, द वर्च्यूज, है ना, वर्च्यूज, तो वर्च्यू आपने सुना, वर्च्यू का मतलब होता है पुण्य, भलाई को वर्च्यू कहते हैं। तो जब उसने अपने पुण्य को, कमाए हुए पुण्य को, अर्न दिस वे, इस प्रकार कमाए हुए पुण्य को, टू द ऑक्स, ऑक्स को यानी बैल को डोनेट कर दिया, इट ऑल्सो मेड हिम सिनलेस, इट ऑल्सो, यानी इसने भी, मेड हिम सिनलेस, यानी उसे भी पाप रहित, वो भी उसे भी पाप रहित बना दिया, वो भी पाप रहित हो गई। सिनलेस है ना, तो पाप रहित, रहित मतलब जो ना हो, गंध रहित, जिसमें सुगंध ना हो। हम लोग हिंदी में क्या सोचते पहले, रहित यानी वो चीज हो, भाई रहित यानी नहीं होता है, ठीक है। पाप रहित जिसमें पाप ना हो, गंध रहित जिसमें गंध ना हो, तो ये होता है सिनलेस। तो इस प्रकार से औरत ने मुझसे सुनकर जो है ना गीता के छंद को, श्लोक को सुना और दोहराती थी, वो पुण्य हो उसे तुमको दिया, और क्योंकि उसने पुण्य को दे दिया, वो भी एक पुण्य है, इसलिए ये भी अपने पाप से मुक्त हो गई। बोथ ऑफ देम वंडर्ड, बोथ ऑफ देम, वो दोनों क्या थे? आश्चर्यचकित थे। वंडर्ड मतलब था आश्चर्यचकित होना। एंड अग्रीड, और राजी हुए, टू व्हाट द पैरेट हैड सेड, और तोते की बात पर सहमत हो गए जो उसने कहा। एज देयर, और इस प्रकार देयर कन्वर्सेशन, है ना, और जब उनकी बातचीत हैड बीन ओवर्ड, हैड बीन ओवर यानी समाप्त हुई, जैसे उनकी बातचीत समाप्त हुई, सुशर्मा गॉट बैक टू हिज होम, सुशर्मा गॉट बैक यानी वापस गया, टू हिज होम, अपने घर वापस गया। थिंकिंग अबाउट, के बारे में सोचते हुए, ऑल द इंसिडेंट्स, सभी घटनाओं के बारे में सोचते हुए, ही हैड गॉन थ्रू मतलब होता है जिससे वो गुजरा था, गॉन थ्रू यानी होता है गुजरा था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ गुजरा था, खाया था, पिया था, चुका था, चुकी थी, जिससे वो गुजरा था, उन घटनाओं के बारे में सोचते हुए घर गया। एंड फाइनली, और आखिरकार, डिसाइडेड, फैसला लिया, टू रीड, पढ़ने का, एंड अंडरस्टैंड, समझने का, द एसेंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर, एसेंस यानी क्या होता है? जो सार बोलते हैं ना, सारांश, सार, तो पहले अध्याय के सार को समझने का फैसला लिया। विच हैड प्यूरिफाइड हिज सोल, यानी कि जिसने क्या किया था? विच हैड, जिससे उसकी जो आत्मा थी, प्यूरिफाइड यानी उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया था, उस चैप्टर को उसको पढ़ने का इच्छा हुई, और वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे उसने मन में निर्णय लिया। लाइकली डिड, संभवतः डिड द प्रोस्टिट्यूट, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही इस वैश्या ने भी वैसे ही किया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, तभी से वे, तो फ्रॉम दैट टाइम ऑन यानी तभी से वे, ऐसे तभी से वे, ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, रिसाइटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता, रिसाइटेड यानी उच्चारण करते थे, है ना, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता, गीता के पहले अध्याय का, एट देयर होम डेली, अपने घर में रोज, प्रतिदिन। तभी से वे सभी अपने घर में प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। एंड फ्रीड देमसेल्फ, और फ्रीड यानी आजाद किया, स्वतंत्र किया, देमसेल्फ यानी खुद को, फ्रॉम द मॉर्टल वर्ड, फ्रॉम यानी से, द मॉर्टल वर्ड, मॉर्टल यानी क्या होता है? मॉर्टल यानी होता है जो हम बोलते हैं ना, उसे नश्वर, नाश हो जाता है, तो इस नश्वर संसार, वर्ल्ड यानी संसार, नश्वर यानी जिसका नाश हो जाए, और इमॉर्टल यानी अमर, जो कभी नष्ट ना हो, इमॉर्टल आपने सुना होगा, इमॉर्टल, और वैसे ही मॉर्टल, तो इस नश्वर संसार से वो क्या हो गया? अपने आप को मुक्त कर लिया, फ्रीड कर लिया। इन द सेम वे, इसी प्रकार से, तो भाई संसार से मुक्त होते तो क्या था? मोक्ष प्राप्त, बोलते हैं ना, मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि जीवन मरण की ये जो झंझट है, जन्म लेना फिर मरना, फिर उससे झंझट से छूट ही जाओ, सीधा मोक्ष प्राप्त कर लो। ना आपको जन्म लेना है, ना आपको मृत्यु लेना है, केवल स्वर्ग में रहना है, भगवान के आश्रय में रहना है, भगवान में मिल जाना है, सब चीज खत्म, ये दुनियादारी, ठीक है। Whoever reads, whoever जो कोई भी रीड्स पढ़ता है, थर्ड पर्सन में है तो ता है, ती है, जो कोई भी पढ़ता है, लिसन सुनता है, ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस से बात हो रही है, ठीक है, और या रिसाइट्स उच्चारण करता है या सुनाता है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता, गीता के प्रथम अध्याय को, ही बिकम्स, वह बन जाता है या फिर हो जाता है, फ्री फ्रॉम ऑल मोर्टन बॉन्ड्स, है ना, बॉन्ड्स यानी क्या होता है? जो बंधन होता है उसे बॉन्ड्स कहा जाता है।
फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। फ्रॉम यानी से मुंह में छाला हो गया, इसे थोड़ा सा आज फंबल हो रहा है ना, सॉरी। ऑल मॉर्टल बॉन्ड्स, मॉर्टल वही बताया आपको, जो संसार के सभी बंधनों से, ऑफ द फैसिनेटिंग वर्ड, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोहक, आकर्षक। तो ये जो मोहक संसार है, आकर्षक संसार जो हमें खींचता है अपनी ओर, इस मोहक संसार से है के सभी बंधनों से, नश्वर बंधनों से मुक्त हो जाता है। नश्वर बंधन, सब तो नश्वर है ना, बच्चा हो, पिता हो, माता पिता, परिवार हो, टीवी हो, आपका मोबाइल हो, घर हो, जितना भी चीज़, सब तो नश्वर है, सबको नष्ट होना ही है। तो इन सभी से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो कोई भी गीता के पहले अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या दूसरे को सुनाता है, वह सब इस मोहक संसार के सभी नश्वर बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो भाई ये थी श्रीमद् भगवत गीता की जो पहले अध्याय का जो पहली स्टोरी थी, जिसमें ये दोनों स्टोरी मिला हुआ था, वो आपकी प्रोस्टिट्यूट वाला और ये तोता वाला, दोनों एक ही स्टोरी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से स्टोरी थी। इसके बाद हम जो सेकंड चैप्टर का जो स्टोरी है ना, देखिए यहाँ पे आपको द टाइगर एंड गोट है ना, जो बाघ और बकरी की कहानी है, जो स्टोरी बेस्ड ऑन सेकंड चैप्टर, यानी जो दूसरे अध्याय पे क्या है, बेस्ड है, आधारित है, उस कहानी को हम अगली बार उसे हम ट्रांसलेट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप देखिए गीता की जो, आप ये भी हम गीता की ही स्टोरी सुन रहे हैं, तो जो पुण्य हमें मिल रहा है, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के हो, आप मानो चाहे मत मानो, चाहे गीता में विश्वास करो चाहे मत करो, लेकिन इसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। जैसे आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, गुरु नानक हो, है ना, मतलब आप बाइबल को है ना पढ़ते हो, क्रिश्चियन हो आप, चाहे किसी भी बौद्ध हो, है ना, बुद्धिस्ट हो और जैन हो, किसी भी धर्म के हो, सभी भगवान और सभी के जो आप देखेंगे कि उनकी जो दीक्षा दी गई है, उनकी जो शिक्षा दी गई है, उनके जो धर्म ग्रंथ होते हैं, उसे कोई भी पढ़े उनको उतना ही पुण्य मिलेगा। आप कोई भी धर्म ग्रंथ को उठाइए, नहीं लिखा इसमें ज़्यादा कम, कोई से भी धर्म ग्रंथ का कोई भी अध्याय आप पढ़ोगे, आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। धर्म का काम कर रहे हो आप, धर्म वाली बात ही नहीं है। वैसे ही गीता है, ये भी धार्मिक हमारे तो ग्रंथ है, तो भगवान है हमारे लिए। किसी भी धर्म के लोग आप माने चाहे मत माने, आप इसे पढ़ेंगे। आप जो पढ़ रहे हैं, आज आपने स्टोरी सुना, आपको उसका पुण्य जरूर मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। आपने बहुत सारे नए नए वर्ड का मीनिंग डाला, जैसे कि हमें पता रेनाउन, फो, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा अननोइंगली, और भी बहुत सारे, मुझे रेड में करना था, रेड में अलग से दिखता है मेरे लिए, तो खैर बहुत सारे, क्रिटिसाइजिंग, किसी की आलोचना करना, सेपरेटेड, अलग हो जाना, है ना। और इसके बाद सिंस यानी पाप होता है, ड्रेनिंग, सोखना, और भी बहुत सारे टेंडेंसी, प्रवृत्ति होती है जो उसे हम व्यवहार, उसे हम टेंडेंसी कहते हैं। पोचर हमने देखा, वर्च्यू देखा हमने, कमाई या भलाई को वर्च्यू कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मोर्टल देखा, नश्वर, है ना। अल्टीमेट हमने देखा, फैसिनेटिंग देखा। ऐसे देखिए कितने सारे नए नए वर्ड जो इम्पॉर्टेंट है हमने देखा, उसकी सही मीनिंग हमने जाना, उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है हमने सीखा, कौन से टेंस का यूज़ किया गया है, किस प्रकार से ट्रांसलेट करना, ये भी हमने देखा, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है मैंने वो भी बताया, पॉजिटिव वर्ब भी आपको बताया। तो देखेंगे टेंस से लेके, वर्ब के फॉर्म से लेके, सही उच्चारण से लेके, प्रोनाउंसिएशन से लेके, उसकी मीनिंग तक आपको यहाँ पर पता चलती है। तो उससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको सुनने को मिलती है, पुण्य कमाने का मौका मिलता है, और क्या चाहिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज का श्रीमद् भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर पे जो आधारित स्टोरी थी वो है। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे। अगला जो सेकंड चैप्टर की स्टोरी टाइगर एंड गोट है ना, जो बाघ और बकरी की कहानी बहुत ही अच्छी है, वो भी हम ट्रांसलेट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। किसी ने मुझे कमेंट किया था, अभी तो खैर मुझे दिख नहीं रहा है, कई बार मैं नाम भी बताया करूँगा यदि मुझे ध्यान रहेगा कि सर आप हमें सेकंड, आज ही शायद किसी ने लिखा था और मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया था कि हाँ मैं आज बनाऊँगा। और देखिए आपने मुझे कहा था, मैंने भैया आपकी बात मानी है। तो इस प्रकार से आप लोग कमेंट किया करें, ज़रूर मैं आपकी बात जब भी मैं देखता हूँ ज़रूर मैं पूरी करने की प्रयास करता हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा सर टेलीग्राम में आप रीनेम करके लिख दीजिए कौन सा चैप्टर है। कोशिश करूँगा मैं रीनेम कर दिया करूँगा, जहाँ पे आपको जब पोस्ट करूँ आपको पता चल जाए ये जो PDF मैं दिया हूँ किस स्टोरी का है। वैसा तो जब आप PDF ओपन करोगे ना तो पहले ही पेज में आपको इस प्रकार से ऐसे स्टोरी ऑफ पैरेट दिख जाएगा, आप समझ जाओगे इसकी स्टोरी है। लेकिन आप यदि सबको डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, केवल पर्टिकुलर उसी को डाउनलोड करना चाहते हो, तो कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको और ईजी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भगवान श्री कृष्ण सबका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद।